दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका डिटेल आज हम शेयर करने वाले हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी कहीं ना कहीं आपने फेस किया होगा। अगर आप आउटसाइड स्टेट से हैं या फिर विद इन स्टेट के अंदर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, झारखंड के निवासी हैं, ITI कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर कोई BTech कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई किया है, झारखंड के निवासी हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि कई सारे आपको दोस्तों प्रॉब्लम निकल के आ रही है। क्या चीज़ इस वीडियो में दोस्तों दिखाने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस ये वीडियो होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी कहीं कहीं आपने फेस जरूर किया होगा और ऐसा है तो क्या चीज़ करना सही है, कैसे कर सकते हैं, क्या सुधार हो सकता है, क्या इसका उपाय है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। और जिनका भी दोस्तों DNO ऑफिसर तक पेंडिंग है या फिर जिसका भी DLC ऑफिसर तक पेंडिंग है, इसकी भी जानकारी दोस्तों देने वाले हैं। और जिसका फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है उसके बारे में भी दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। और कौन कौन से जिले में दोस्तों फाइनली पैसा मिलना शुरू हो चुका है, इसकी भी जानकारी दोस्तों देने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके सारे कंक्लूजन इस वीडियो में दोबारा से बताने वाला हूँ। जो भी आपके यहाँ पर बात होगी सारा चीज़ सवालों का जवाब यहाँ पर दोस्तों देने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम आउटसाइड यहाँ पर दोस्तों हम प्रोफाइल के साथ लॉगिन करने वाले हैं। विद इन स्टेट के अंदर हम यहाँ पर बात फिलहाल नहीं करेंगे। सबसे पहले जो भी बात करेंगे हम आउटसाइड के लोग जो भी हैं, झारखंड के निवासी तो हैं पर वो किसी और भी कॉलेज जो भी स्टेट में है, अनदर स्टेट से कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं और झारखंड के निवासी हैं, ऐसे में स्कॉलरशिप वगैरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो आपकी स्टेटस भी कुछ इस तरह से दिखाई दे सकता है, अगर आप भले वो विद इन स्टेट के अंदर क्यों ना हो। चलिए देखते हैं, पहले लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो कई बार बता रखा है, अगर आप झारखंड के निवासी और झारखंड के अंदर में ही आपका कॉलेज है तो आप विद इन स्टेट के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ, पासवर्ड के साथ लॉगिन करके प्रोफाइल स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखने वाले पोस्ट मैट्रिक के अंदर कि अगर आपका कॉलेज जो है दूसरे स्टेट में है और आप रहने वाले झारखंड के निवासी हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है ई-कल्याण पोर्टल के जरिए से, तो ऐसे में आउटसाइड ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है, तो यानी आउटसाइड स्टेट लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ये प्रोफाइल पहली बार लॉगिन कर रहा हूँ, इसके ऊपर पहली बार वीडियो बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ भी कहीं प्रॉब्लम ना हो तो ये चीज़ पहले देख लीजिए, समझ लीजिए भैया क्या चीज़ चल रहा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड ये डालेंगे और इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से लॉगिन करने के बाद आप स्क्रीन के सामने देख पाएंगे कि ये हमारे एक सब्सक्राइबर का डिटेल है, जो कि मैं फिलहाल ब्लर कर दूंगा क्योंकि भैया देखो किसी का जो भी है गोपनीय है और इसे गोपनीय रखने में ही सही है। ये है रजिस्ट्रेशन डिटेल और ये आउटसाइड एप्लीकेशन है जो कि 2023 से 24 वाले के लिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या है, आउटसाइड के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 2022 से 23 अलग है, 23 से 24। अब यहाँ पर दोस्तों बात यहाँ पर निकल के आती है सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस का। अगर ये भी प्रॉब्लम आपके साथ फेस हो रहा है तो भैया यहाँ पर पहले समझ लीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले एकेडमिक ईयर चूज कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है 2023 से 24, तो यहाँ पर 2023 से 24 वाले के लिए एकेडमिक चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें कि एकेडमिक ईयर, एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, कैटेगरी और फैमिली इनकम, जो कि ये भी मैं ब्लर कर दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस और यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है रीसबमिट बाय द कॉलेज स्टूडेंट या फिर रीसबमिट बाय स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर में किसी तरह का कोई रिजेक्शन था या फिर कोई जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट या फिर किसी भी प्रकार का जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है, जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है, अगर किसी तरह का कोई इनवैलिड पाया जाता है, वैध नहीं रहता है, अवैध रहता है, तो ऐसे में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और दोबारा आपको दोस्तों रीसबमिट करने के लिए कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सुधार आपको दोस्तों करने के लिए कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, जिनका भी प्रोफाइल है, तो इनका नाम है गौतम कुमार, जो कि इन्होंने डिटेल शेयर किया है ताकि मैं ये भी जानकारी आपको इस साथ हम दोस्तों शेयर कर दें ताकि आप ये गलती ना करें। आप यहाँ पर दोस्तों क्या है, नीचे आते हैं दोस्तों, जब भी आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो दोस्तों ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, सपोज करिए आप हो सकता है आप ITI कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, हो सकता है आप किसी यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिए होंगे,
तो जो भी आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट है या फिर बीटेक लेवल पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हुए हैं या फिर जो भी आपका पोस्ट मैट्रिक होगा, उसका जब भी आप अप्लाई करते हो तो हमारा प्रीवियस ईयर का मार्कशीट अनिवार्य होता है। तो इन्होंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर का मार्कशीट की जो डिटेल है वो अलग तरीके से डिटेल फिलअप कर दिया और प्रीवियस ईयर का मार्कशीट जो पिक्चर अपलोड किया है वो बिल्कुल अलग हुआ। अब इन्होंने दोस्तों क्या किया है, जैसे ही अप्लाई हुआ कॉलेज वेरीफाई किया, आगे कॉलेज वेरीफाई करने के बाद डीएन ऑफिसर तक गया और मे बी डीएलसी ऑफिसर तक जाने के बाद एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और बताया कि डॉक्यूमेंट जो भी आपका मिसमैच है वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन करने का, यानी आधार ओटीपी के बेस पर आप उसे सुधार सकते हैं और दोबारा से आपको दोस्तों एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि आपसे लास्ट ईयर का मार्कशीट का डिटेल, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हो सकता है आपके लास्ट ईयर का मार्कशीट की डिटेल की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ हो या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो जो आपने कोई गलती किया हो, तो सही तरीके से उनके रेफरेंस नंबर डालेंगे और कास्ट जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, जो भी आप डिटेल दे रहे समझिए कि डिटेल जो आप फिलअप करें वो वैलिड होना चाहिए, अवैध नहीं वैध होना चाहिए, तभी जाके एप्लीकेशन आपकी अप्रूव होगी। अब इन्होंने क्या किया कि दोबारा इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद रीसबमिट करने की कोशिश किया और इन्होंने दोबारा से दोस्तों हुआ क्या कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है दोबारा से वही रह गई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आधार ओटीपी के बेस पर इन्होंने कंसेंट लिया और डॉक्यूमेंट फिल करने की कोशिश किया। बाय द वे किसी कारण से इनका कहना यह है कि हमें जैसी चीज़ें फिल कर रहा था हमारा नेट स्लो हो गया था और जिस कारण से ऑटोमेटिक यहाँ पर सबमिट दिखाने लगा। तो भाई ये गलती बिल्कुल भी ना करें, नेट आपकी ऑन टाइम रियल टाइम आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, 2-3 Mbps आपकी परमानेंट चलनी चाहिए अप डाउन, तो ही जाके आप अप्लाई करें, अदरवाइज देखो यही हाल होगी। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मार्कशीट क्या प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों चल रहा है, जो कि डिटेल कुछ और है, यहाँ पर पिक्चर कहीं और अपलोड हो रहा है। तो जो भी आपका मान के चलिए आज के डेट में अगर आपने बीटेक में एडमिशन लिया हुआ है फर्स्ट ईयर में सपोज करिए, तो आपका लास्ट ईयर जो होगा वो होगा मान के 12 बेस पे आपने आगे बीटेक में एडमिशन लिया है तो आपका लास्ट ईयर का जो मार्कशीट होगा वो 12 का होगा और वही चीज़ें डिटेल आपको फिलअप भी करनी होगी। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर आप हो सकता है आप थर्ड ईयर में हो, बीटेक लेवल पे थर्ड ईयर में हो और आपने पहले ईयर का पैसा ले रखा है, सेकेंड ईयर के लिए हो सकता है अपने आप अभी आपने अप्लाई किया है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो भी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ होगा उसकी मार्कशीट यहाँ पर दोस्तों अपलोड करनी होगी और उसी की डिटेल भी आपको फिलअप करनी होगी, वो भी कंप्लीट CGPA डिटेल के साथ, चाहे वो परसेंटेज के रूप में हो सकता है, आपने कितने ऑब्टेन किया है कितने मार्क्स के साथ। हालांकि यहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर है इन्होंने सारी डिटेल पहले फिलअप कर दिया है, अब यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं आ रही कि मैं आपको दिखाऊं कि क्या चीज़ कैसे फिलअप करना है, लेकिन ये आप गलती बिल्कुल भी नहीं करें। जब भी आपको यहाँ पर दोस्तों रीसबमिट का ऑप्शन आता है या फिर जो भी आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिसमैच आता है तो उसको ध्यानपूर्वक बढ़िए, नहीं तो आगे चलकर दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये क्या टाइप इनका हो चुका है, मे भी इनको दोबारा ऑप्शन मिले यहाँ पर दोस्तों रीसबमिट करने के लिए, सुधार करने के लिए, एडिट करने के लिए, तो देखो नेक्स्ट टाइम क्या होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी है सब्सक्राइबर द्वारा दोस्तों डिटेल शेयर किया गया है, ये जो भी प्रॉब्लम झेल रहे कहीं आपके साथ ना हो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बनाई गई है। तो भैया ये था आउटसाइड एप्लीकेशन लॉगिन किया गया है ताकि ये चीज़ आपके साथ ना हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है, विद इन स्टेट या फिर आउटसाइड कॉलेज स्टूडेंट है तो भी ये दोस्तों प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। भले आप 12th के लिए अप्लाई किए हो स्कॉलरशिप के लिए या फिर ITI हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लिए, तो इस बात को हमेशा याद रखें जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम आपने दिया है, लास्ट एग्ज़ाम समझ लो, लास्ट एग्ज़ाम आपने जो भी दिया है वो चीज़ें आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। भले आप बीटेक के अंदर में क्यों ना हो, थर्ड ईयर से हो चाहे फोर्थ ईयर से हो, तो आपने लास्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वही आपको मार्कशीट और उसकी कंप्लीट डिटेल आपको देनी होगी कि कितने का मार्क्स था और कितना आपका यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए, ठीक है, कितना आपने ऑब्टेन किया है, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन, वो आपको दोस्तों ध्यान देनी होगी। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब भी आपकी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट होती है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा किस कारण से आपका रिजेक्शन हुआ है, उसे ध्यानपूर्वक आप भरिए। इन्होंने दोस्तों एक चीज़ और गलती किया था, जो भी डिटेल यहाँ पर दोस्तों फिलअप किया था इन्होंने यहाँ पर फेल डिटेल फिलअप किया था, यानी जो भी मार्कशीट था किसी कारणवश ये फेल हो चुके थे 1-2 सब्जेक्ट में, जिस कारण से रिजेक्शन देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज दोबारा अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन जो डिटेल फिलअप किया गया था एप्लीकेशन डिटेल उसमें कोई और डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो कोई और डॉक्यूमेंट है, जिस कारण से इनका रिजेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ आप गलती ना करें, जब भी आप अप्लाई करें तो खुद से अप्लाई ना करें। अगर समझ में नहीं आती है आप कैफे सेंटर का आप
या फिर इंटरनेट कैफे की तरफ आप जा सकते हैं। बाकी किसी तरह का कोई क्वारी है, आपको भी पूछताछ करना है, सारे सवालों को जवाब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में लगातार लेते आ रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों छोटा सा बात बता दे जाते जाते, जिसका भी फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है तो सबसे पहले आपको आधार के ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है और सबसे पहले देखना है कि आपका आधार से कौन सा बैंक लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो सबसे पहले जाके अपने ब्रांच के अंदर आधार से DBT लिंक करवा लें, यानी डायरेक्ट फंड ट्रांसफर। अगर ये लिंक नहीं होगा आधार कार्ड से तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तो पहले आपका सारा ये चीज़ें ओके कर ले, तभी जाकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। दोस्तों जिस भी जिले में पैसे बट रहे, लगभग हमारे नज़र में 8 से 10 जिले हो चुके हैं जिसके अंदर दोस्तों पैसा बटना शुरू हो चुका है, और उसकी लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों शेयर कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यानी इस वीडियो से पहले वीडियो जो आप देखेंगे उस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दिया कि किस किस जिले में कितना % अब तक शेयर हो चुका है, कितने लोगों का DLC ऑफिसर तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और कितने लोगों का DNO ऑफिसर तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। यानी कंप्लीट जानकारी मैंने दे रखा है। और किसी किसी का बहुत सारे कम पैसे आए हुए हैं, जिसका ST OBC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ST और AC लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनका 2 फंडिंग 2 रूप में यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा आ रहा है। पहला 40% आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा मिल रहा है 60% जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग परेशान भी हो रहे थे कि भैया ऐसा क्यों है, तो भैया देखो पिछले साल से ये नियम लागू हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 60% देगी, वो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब इनकी लिस्ट आएगी तो चीज़ें आपके साथ डिटेल शेयर कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई भाई बात कि आप ST है, AC कैटेगरी वाले हैं, तो आपके पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 40% ही आपके आने वाले हैं, जो भी आपके बोनाफाइड के हिसाब से आपका अमाउंट आएगा, ठीक है, इसका 40% ही आने वाले हैं। उसके बाद जो आपका 60% वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, एक लिस्ट निकालती है, उसके आधार पे फिर पैसा फंडिंग करती है, वो भी आधार DBT के लिंक के जरिए से। वहाँ तक मैटर क्लोज हो गया। और जिसका भी DNO या फिर DLC या फिर फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है, उसके लिए क्या करना है पिछले वीडियो में भी बता दिया और इस वीडियो में अभी आपको बता दिया। और किस किस जिले में दोस्तों मिल रहा है, लगभग 8-10 जिले के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। डिस्क्रिप्शन पार्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ होगा, तो दोस्तों उम्मीद करते जानकारी आपको मिल चुकी होगी क्या करना सही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।